हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो जोया सीख रही है मेहंदी लगाना। और देखिए इन्होंने मेहंदी लगाई है, अपने मन से लगाई है, बहुत ही अच्छी लगाई है। तो ये चाह रही लोग परफेक्ट लगा लें, लेकिन धीरे धीरे सीखने से आती है और कोन चलाना आसान बात नहीं होती है। और फिर भी बहुत अच्छी लगाई है और सीख रही है। अभी अभी तो ऐसी उल्टी सीधी डिजाइन बनाएंगी, उसके बाद फिर परफेक्ट लगा पाएंगी। इनको मौका मिल गया है मोबाइल चलाने का, और मैं इनसे यही कह रही हूँ कि मोबाइल रख दो। ये मुझसे डरते हैं, ये लोग पापा से नहीं डरते हैं, मेरा कहना मान लेते हैं। तो गाइस, बच्चे स्कूल से आ गए हैं और मेरा काम हो गया है, सबने खाना खा लिया, मैं रह गई हूँ। तो अब मैं खाना खाने जा रही हूँ। और मैं आज बनाई थी आलू गोभी की सब्जी। तो शाम की सब शादी में जा रहे हैं, मुझे छोड़ के मैं नहीं जा रही हूँ। इतनी आसानी से मैं सर्दियों में शादी में जाती भी नहीं हूँ, मुझे सर्दी बहुत लगती है। और फिर तैयार वैयार होना, तो इस वजह से। लेकिन ये सब जा रहे हैं और मैं बढ़िया सी यमी सी खाऊंगी आलू गोभी की सब्जी। मजा आने वाला है। इन लोगों ने खाई है, और सीजन की पहली आलू गोभी की सब्जी खाई है इन लोगों ने, मत पूछिए। चाट चाट के खाई है, बहुत इन लोगों को अच्छी लगी। और बिल्कुल मैंने ऐसी बनाई थी, अजीत सर ने बता दिया था कि शाम को इन लोग को शादी में जाना है। मुझे नहीं पता था कि सबको जाना है। तो मैंने कहा हैदर जाएंगे और जो के पापा जाएंगे और अजीत सर जाएंगे, लेकिन अजीत सर बोले नहीं, सब चलो। तो फिर मैंने कहा ठीक है, जोया और तस्मीर भी जा रहे हैं, दोनों ये लोग जा रहे हैं। तो गाइज, आज ये लोग जा रहे हैं और मैं रहने वाली हूँ अकेली घर में, खूब मजे से। मुझे थोड़ी देर सुकून मिलेगा, मैं थोड़ी देर आपसे फ्री हो गया आराम से बात कर लूंगी, जो करना है करना है। अजय पापा उस दिन भुइया पत्ते लाए थे, मैं रख के भूल गई। तो अब वो खराब ना हो जाए, तो मैं आज क्या करूंगी, मैं उनको शाम को स्टीम करके उनको सब करके स्टीम करके रख दूंगी। और अगर मुझे खाना होंगे तो फ्राई कर लूंगी अपने लिए, नहीं खाना होंगे तो फिर नहीं, देखती हूँ। और मैं स्टीम कर लूंगी और कल फ्राई करूंगी इन लोग के लिए। जब लोग शादी में जाएंगे वैसे ही खा के आएंगे, और पात्रा वैसे भी हैवी होता है। तो गाइज, मैं खाना खाने जा रही हूँ, आप भी खा लीजिए और फिर बात करते हैं। यहाँ पर ये देखिए, मैं जा रही हूँ पात्रा की तैयारी करने के लिए, और देख रही हूँ काफी टाइम से रखे हुए थे, और जब आए थे तो अजीब से लग रहे थे। तो देखना है कितने सही निकलते हैं, कितने खराब निकलते हैं। तो वही मैं देख रही हूँ, और अगर होंगे तो मैं पात्रा बना लूंगी। ये लोग तो शादी में जाएंगे, तो मैं स्टीम करके रख लूंगी और बाकी कल फ्राई करूंगी, और दो चार अपने लिए फ्राई कर लूंगी, खा लूंगी। तो देखती हूँ आखिर होता क्या है, पात्रा बना पाती हूँ या फिर नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो अभी तो मुझे सही लग रहा है अंदर के पात्रा, सॉरी अंदर के घुइया के पत्ते, अरबी के पत्ते, अरबी भी बोलते हैं घुइया भी बोलते हैं। तो अरबी के पत्तों में आप जानते हैं, अगर आप कच्चे खा लोगे तो गला कट जाता है, गले में खराश हो जाती है। तो इसका एक रीजन ये होता है, जो इसके पत्ते में जो मोटी मोटी सी डंठल से लगे हुए होते हैं, उनको छीलना पड़ता है, काटना पड़ता है, तो खराश नहीं होती है। तो गाइस, मैं पात्रा के लिए पत्ते देख रही थी, पत्ते बहुत खराब थे, किसी में पेंट लगा हुआ था, तो कुछ बिल्कुल ही खराब थे। और एक डेढ़ पत्ता निकला, तो फिर मैंने सोचा कि मैं नहीं बना रही हूँ। चार लोग हैं, दो दो पीस भी हिस्से में नहीं आएंगे, तो मैंने कैंसिल कर दी है। ये जब आप सब्जी लेकर आए हैं, तो ये टमाटर यहीं रख गए, बाकी सारी सब्जी ले आए हैं। आलू लाए हैं, मेथी लेकर आए हैं, और बैगन लेकर आए हैं, इन लोगों के लिए लाए आई थिंक। हनी बनी के लिए भी और खुद के लिए भी लाए हैं, क्योंकि बैंगनी कलर के बैगन लेकर आए हैं, तो दोनों के लिए आए होंगे। और सब्जी आ गई है, बच्चे जा रहे हैं शादी में। और जोया का तो मैंने डिसाइड कर लिया, जोया जीन्स रखी है ना सामने। हम्म, जीन्स ये किसकी, आप ही की है। मिल गई मुझे, आपकी जीन्स मिल गई।
दिखा रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि आज जो है, उस दिन मैंने निकाले थे, उस दिन गर्म हो रहा था बहुत ज्यादा, तो आज गर्म नहीं हो रहा है, ठंडा हो रहा है और ज्यादा ही ठंडा हो रहा है। तो आज जो है ये पहन जाएगी और हैदर को भी ऐसे ही देंगे, स्वेट शर्ट देंगे। कौन सी वाली पहन जाऊंगी? इसमें कौन सी? इसमें ये वाली अच्छी रहेगी। क्यों हिला रही है बार बार? ये वाली अच्छी लगेगी इसमें। ये ठीक है, इसको अच्छे से तय बना के रख दो, मैं इसमें प्रेस कर दूंगी। फिर कोई शादी पड़ जाए, पता चले अचानक जाना पड़े। तो गाइज आज जो है ये पहन जाएंगी और ये अच्छा है। हैदर को ग्रीन वाला दे देंगे, ग्रीन वाला पहन जाएगा। नहीं नहीं, टेम्परेचर तो बेटा आज यही पहन जाओगी। आज तो मैं बातों में नहीं आने वाली, आज ये लोग यही पहन जाएंगे क्योंकि आज बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है, तो इस वजह से ये लोग आज यही पहन जाएंगे। तो गाइज ये जोया की जीन्स है और बहुत ड्रामा करती है, चाह रही है इसको हल्का सा पहनाऊं। नहीं आज नहीं, आज ठंडा हो जाएगा इस वजह से। और जोया पापा अभी सब्जी लेके आए थे, कहीं निकल गए हैं। कल संडे है, कल बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, तो मैं फ्री हूँ, सारा काम मैंने कर ही लिया था। मुझे अभी आटा गूंदना है। आटा है? हाँ थोड़ा नहीं, बहुत सही है बाबू, यही पहन जाओगे, बहुत सही है। थोड़ा नहीं, बहुत। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा शाम को मैं क्या खाऊंगी, क्योंकि मैं सब्जी तो नहीं खाने वाली आलू गोभी की। प्रेस कर दूं क्या? गुंजला गुंजला सा लग रहा है। बैगी है। ये बैगी क्या होता अभी बताओ? ढीले ढाले का। मुझे ढीले कपड़े मुझे बैगी जीन्स। तो ढीला तो है, वो सही है, प्रेस करी, गुंजला गुंजला लग रहा है बाबू। ये देखिए, ये सिलवटे आना नहीं लगती, सिलवटे प्रेस कर दे रहे हैं। सिलवटे नहीं चलती है, सिलवटे भी चलती गाइस, अगर आपको जानकारी हो तो आप बताइएगा। ये बन गई बैगी, लटकी जा रही, लटकी जा रही, इतनी बैगी बन गई है कि ये लटकी जा रही है। हाँ ये कह रही है, ये नहीं, गुंजला गुंजला सा लग रहा है। गुंजला ऐसे, जैसे ये तो तुम्हारा गुंजला है, ये ऐसे और ये फाड़ना नहीं है बेटा, गुंजला बता रही थी, प्रेस कर दे रही थी। हाँ इनको ये सारे कपड़े देख के इंदौर आ जाता। इंदौर में ये पहना था। ये पहना था जब मैं दूर गई थी। प्रयास कर रही हूँ मैं, बेइज्जती तो मेरी होगी, आपका क्या कहेंगे? देखो कैसी कि हाँ मैं इंसल्ट नहीं, मैं बेइज्जती ही बोलती हूँ। नहीं नहीं, मैं बेइज्जती ही बोलती हूँ। मतलब सुनने में अच्छा तो नहीं लगता। तो गाइस हैदर मम्मा क्या कहें नहीं सुन पा रहा है। बाबू हटना, प्रेस कर रहा है, आपके भी कर देना। तो गाइस प्रेस हो गई है, मैंने प्रेस कर ली है, फटाफट मैंने प्रेस कर ली है और बच्चे अब आराम से पहन के चले जाएंगे। ठंडा हो रहा है, बिल्कुल सही डिसीजन है कि स्वेट शर्ट पहन के जाएं। बाकी बॉटम में तो जीन्स पहन जा रहे हैं, दोनों ही जीन्स पहन जा रहे हैं। तो जो भी इनकी मतलब हुडी है, जो भी है वो सब स्वेट शर्ट में ही है और वही मैंने डिसाइड किया है, क्योंकि
इन लोगों को भले ही गर्मी लगे लेकिन मुझे मालूम है ठंडा है और इन लोगों को बहुत जल्दी ठंडक बैठ जाती है। तो जो काम मुझे बहुत ज़्यादा नफ़रत थी प्रेस करने से, वही अब मैं आसानी से करने लगी हूँ और मेरी नफ़रत धीरे-धीरे ख़त्म होती जा रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब मुझे फुर्तीलापन होता है, मैं जल्दी से प्रेस कर लेती हूँ। और ये इतना लंबा तार है, मैं एक्सटेंशन तैयार करूँगी खाली 3 मीटर के तार का। ये बहुत लंबा तार है जो पापा ने शायद कटर, वो जो वुड कटर होता है ना, वो इलेक्ट्रिक वाला, उसके लिए शायद उन्होंने ये बनाया था। लेकिन अब मैं 3 मीटर का बनाऊंगी। ये बहुत देर तक इसको फिर खोलो, फिर इसको बहुत देर तक लगाओ, फिर उलझ जाता है तो बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन में दिक्कत होती है। तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं 3 मीटर का तार लूंगी फिर करूंगी। तो यहाँ मेरी बात तो जिससे शुरू हो जाए ना तो वो खत्म ही नहीं होती। क्या हो गया है मुझे, जिससे भी शुरू होती हूँ मैं शुरू हो ही जाती हूँ, फिर खत्म होने का नाम नहीं लेती हूँ। तो ये लगाई है जोया ने मेहंदी, जो मैंने आपको दिखाई थी कि जोया रानी सीख रही है मेहंदी लगाना, और अच्छी है, उसको पसंद नहीं आ रही है। और लेकिन जो भी लगाई उसने अपने हाथों से लगाई, जैसे भी लगाई बहुत प्यारी लग रही है। एक तो हाँ, गुरे गुरे हाथों में मेहंदी बहुत प्यारी लगती है। बच्चे तैयार हो गए हैं शादी में जाने के लिए। देखिए मैंने बच्चों को स्वेट शर्ट पहनाया है और बच्चे मान जाते हैं कहना, सबसे अच्छी बात ये है। तो दोनों बच्चे तैयार हैं, दोनों पहन के जा रहे हैं। और तस्वीर देखिए किसी प्यारी सी प्रीटी सी लग रही है, क्वीन लग रही है, बिल्कुल राजकुमारी लग रही है, बिल्कुल बहुत ही अच्छी है। इसको अरहमा ने तैयार किया है, इसकी बड़ी बहन है अरहमा। देखिए कैसे जब भी भेजती है ना बहुत अच्छे से तैयार करके भेजती है, कभी नहीं कहती है कि ऐसे ही चले जाओ। अच्छे से हेयर स्टाइल, अरहमा का हर हेयर स्टाइल मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो देखिए कितनी प्यारी माशाल्लाह, किसी बच्चे को भी नजर ना लगे, बहुत प्यारे लग रहे हैं तीनों बच्चे। और देखिए मुझे अरहमा बहुत प्यारी, वो सॉरी तस्वीर बहुत प्यारी लग रही है और हमारे उसको बहुत अच्छे से तैयार करा है बिल्कुल प्रिंसेस की तरह। तो गाइज ये लोग जा रहे हैं शादी में, मैं थोड़ी देर सुकून से बैठूंगी। और मुझे सन्नाटे में बैठना मुझे बहुत पसंद है, लेकिन थोड़ी ही देर, ज़्यादा देर हो जाती है तो मुझे बच्चों की याद आने लगती है। और जो है पापा भी ज़्यादा देर को चले जाते हैं तो मुझे टेंशन हो जाती है। तो यहाँ पर कुछ लेबल लगा हुआ था तो तस्मीर ने हटा दिया है। अब बच्चे शूज पहन रहे हैं और जा रहे हैं। अजीज सर बाहर हैं और जोया पापा भी बाहर गाड़ी वाड़ी निकाल रहे होंगे, तो ये लोग जा रहे हैं। आतिशबाजी हो रही है, इससे ज़्यादा मैं आपको साउंड नहीं सुना सकती हूँ क्योंकि गाने भी बज रहे हैं जो मैं नहीं आपको सुना सकती हूँ। तो गाइज आपने देखा कैसे अच्छी आतिशबाजी हो रही है। चांद देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और आतिशबाजी देखिए कैसी अच्छी लग रही है। शादियों का सीजन है, जैसा कि मैं आपको आए दिन बताती रहती हूँ, शादियों का सीजन है। आपको मेरे बात करने में भी पटाखों की आवाज सुनाई देती होगी। तो बच्चे थे या नहीं, बच्चे शादी में चले गए, तो मैंने सोचा क्या चलो आज आपको आतिशबाजी ही दिखाती हूँ। और कई बार दिखा चुकी हूँ, ऐसा नहीं है पहली बार दिखा रही हूँ। तबस्सुम भाभी का घर देख के मुझे बहुत बुरा लगता है, तबस्सुम भाभी नहीं है, सन्नाटा सा लगता है। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत लगता है जब आतिशबाजी होती है। और शादियों का सीजन है, क्यों आतिशबाजी नहीं होगी। तो गाइस जोया हैदर चले गए हैं, देर हो गई है गए हुए, और ठंडा बहुत ज्यादा है। जोया मान नहीं रही थी लेकिन मान लिया और फिर खुशी खुशी पहन गई कपड़े और तैयार नहीं हो रही थी, कह रही थी नहीं मैं हल्के कपड़े पहन जाऊंगी। लेकिन और हैदर भी कह रहा था कि वही जो पहने था, कह रहा था कि वही यही तो न्यू है यही पहन जा रहा हूँ। लेकिन मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं मोटे पहन जाओ, पता नहीं ठंडा हो। जब मुझे कमरे में ठंडा लग रहा है तो बाहर तो ठंडा होगा। और ठंडा है, अभी हम लोग गए थे जोया पापा की होम्योपैथिक की दवा लेने, दांत वाली। दरअसल जोया पापा थोड़ी सी लापरवाही कर देते हैं अपनी दवा लाने में, तो मुझे उनकी जिम्मेदारी से लेकर आती हूँ। हम लोग की हो तो वो दौड़ के ले आते हैं। जैसे कल मेरे सर में दर्द हो रहा था
और उनको बताया तो वो जल्दी से एक मेडिसिन रखी थी, एक और ले आए कहीं रात में दिक्कत ना हो जाए, तो फौरन ले आते दौड़ के। लेकिन अपनी मेडिसिन कोई भी नहीं लेके आते हैं। और जो होम्योपैथिक की अपने बर्थडे वाले दिन मैं उनके होम्योपैथिक की दवा लेकर आई थी, उससे उनको बहुत आराम मिला है। तो उसी की बड़ी शीशी बनवाने के लिए मैं सोच रही थी बनवा लूं। तो आज वो डॉक्टर साहब बैठे नहीं, मैंने उनको कॉल किया तो बोले कि आज नहीं कल बैठूंगा। तो मैं सोच रही थी कि अपने सर दर्द की भी दवा ले लूंगी। फिलहाल तो मेरी होम्योपैथिक की दवा चल रही है दर्द की, लेकिन उसके बाद भी मैंने सोचा था कि मैं अपने दर्द की दवा ले लूंगी, क्योंकि वो दवा बहुत अच्छी देते हैं दर्द की। पिछली बार ली थी, बहुत आराम मिला था। आज वो बैठे ही नहीं थे, लेकिन जब पापा कह रहे थे कि जब वो सब्जी लेने गए थे तब वो बैठे थे, तो हो सकता है जल्दी चले गए हों। तो कल मिल जाएंगे। पापा के दांत की दवा अभी रखी हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो मैं खाने का सोच रही हूँ क्या खाऊं। मैं सोच रही थी कि वहां से डॉक्टर साहब से दवा लूंगी ना, तो उसके जो कुछ होगा देखूंगी, कुछ खाने का और ले आऊंगी और खा लूंगी। लेकिन जब डॉक्टर साहब नहीं बैठे थे तो फिर मैं जल्दी से लौट आई। मैंने कहा अब इधर उधर नहीं जा रही हूँ, और फिर देखूंगी। तो फिर मैंने कुछ नहीं लिया, नहीं तो मैं सोच रही थी कि कुछ खाने को ले लूंगी। मेरा सब्जी खाने का तो बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा है, सब्जी तो नहीं खाने वाली मैं। नहीं तो फिर मेरी बहन ने एक चीला बताया था, बेसन अंडा और यानी क्या क्या डाल के, तो फिर मैं वही बनाऊंगी अपने लिए, वो वाला चीला। और चीला बना के खाऊंगी। बर्तन ज्यादा है नहीं, थोड़े से ही बर्तन धोने हैं, पीने का पानी भी लगभग शाम को भरा था, तो थोड़ा सा भरना है। तो गैस काम ज्यादा नहीं है मुझे, तो आराम से इसलिए बैठी थी। मैंने सोचा थोड़ी सी आपसे बात कर लूं, बच्चे आ रहे होंगे, सर्दी बहुत ठंडा होने लगा है। तो देखिए आज मैंने अमृत शैनिल का सूट भी निकाल लिया। जो है पापा बहुत दिन से कह रहे थे कि हल्के हल्के कपड़े रख दो और मोटे मोटे कपड़े निकाल लो सभी के। मुझसे भी कह रहे थे ये अपने हाफ हाफ ये सब हल्के हल्के कपड़े रख दो और मोटे मोटे निकाल लो। तो फिर मैंने उन्हीं का कहना माना और अपने निकाल लिए। बच्चे को तो इतने बाहर है, कोई दिक्कत नहीं है। जो है पापा का भी इनर बाहर है, धुला हुआ रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी देखूंगी इनर हैदर के, जोया के तो मुझे मालूम है रखे हैं, अब पता नहीं वो हैदर के हैं कि जोया के, देखूंगी। और अगर पिछले साल तो आई थिंक मैं जोया की इनर लेकर आई थी, हैदर की नहीं लाई थी शायद, क्योंकि हैदर के थे। इस बार मुझे शायद जोया ऐसा करूंगी, जोया हैदर को जो पुराना है वो एक एक दे दूंगी और एक एक नया ले लूंगी। तो दोनों में झगड़ा नहीं हुआ कि इनको नया दिलाया उनको नया दिलाया, क्योंकि पिछले साल जोया के लेकर आए थे वो काफी बड़े बड़े थे, तो जोया के इस साल भी आ जाएंगे। क्योंकि हैदर को गुस्सा आ जाता है ना कि इसके पुराने पुराने मैं पहनूंगी, तो दोनों को एक एक नया दिला दूंगी। तो दो दो इनर होना बहुत जरूरी है। दो दो क्या, बच्चा तीन तीन रखती हूँ, देखूंगी कितने कितने इनर। यहाँ मेरी टीवी पर नजर पड़ गई थी तो मैं टीवी देखने लगी। तो गाइस बच्चे चले गए हैं और मैं सोच रही थी तुम लोग जाओ, मैं सुकून से लेटूंगी, थोड़ी देर किचकिच नहीं होगी। लेकिन मैं नहीं लेटी, कुछ ना कुछ कर रही थी, अभी ऑनलाइन वाला काम ही कर रही थी। वो करते करते थक गई और मैं सोच रही थी भूख नहीं लगेगी, लेकिन अब मुझे भूख लगने लगी है। तो मैं सोच रही हूँ चीला ही बना लूंगी, सबसे बेस्ट वही है। आटा भी सुबह के लिए नहीं गूंदा है अभी। नहीं गूंदा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कल ही सुबह गूंद लूंगी, कल है संडे। और देखिए आपसे बात करते करते हैदर भी आ गया, जोया भी आ गई। मैंने आपको बताया था, बात कर बाबू, मैंने आपको बताया था कि मैं लेट बात कर रही हूँ, कुछ ऑनलाइन काम कर रही थी। आ गया, खाना खाया है? तो बच्चे आ गए हैं, अभी मैंने कुछ नहीं खाया है, तो मैं कुछ ना कुछ तो खाऊंगी। हाँ तो वैसे भी लेट खाती हूँ मैं, इतनी जल्दी कहाँ खाती हूँ वैसे भी। पापा कहाँ है? आ रहे हैं। तस्मिया चली गई? तो तस्मिया चली गई, मैं सोच रही थी अभी आएगी लौट के। हाँ ठंडा हो रहा है ना आराम से, तो मजा आई। हम्म। चलो ठीक है, बच्चे खाए हैं अब। कोई कार्ड आएगा, कार्ड हैदर क्या हो गया? बाबू क्या हो गया? हैदर बाबू खांसी क्यों था देखो, सही है। अभी तो खूब सारी आतिशबाजी हुई थी यहाँ, देखी थी? तो कहाँ हुई थी? वही हुई थी क्या? वही हुई थी। गाइस इन लोगों ने भी देखी आतिशबाजी, तो हमें तो यहीं तक पटाखे की रोशनी।
तो शादी का सीजन है इसलिए रोज आतिशबाजी हो रही है। तो अब जो है पापा भी आ गए हैं। कहाँ आ गए कि जा रहे? आ गए। बिस्तर लगाओ। ठीक, तो जब पापा आ गए हैं इनका बिस्तर लगाऊंगी मैं। और 8:30 वैसे भी हो गया है आने का टाइम। हम्म, तो 8:30 हो गया है। अब मैं जा रही हूँ पापा का बिस्तर लगाने। बिस्तर बिस्तर लगा दूँ? हम्म। और ये लोग तो शादी में खाना खा के आए। मैंने बनाया बढ़िया यमी यमी फ्लफी फ्लफी चीला, बहुत ज्यादा यमी टेस्टी और फ्लफी है। और बाहर से करारा है और अंदर से सॉफ्ट है। स्वाद तो बस पूछिए मत। इसके साथ मैंने पिज्जा सॉस इस्तेमाल किया है। तो गाइस मैंने बनाया यम्मी यम्मी चीला, बहुत अच्छा बना था, बहुत करारा था और ऊपर की लेयर करारी थी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट फ्लफी था क्योंकि उसमें अंडा भी मिला हुआ था और बहुत ज्यादा टेस्टी था, बहुत ज्यादा यम्मी। मैंने सबसे पहले ये मेरी बहन ने बताया है इस तरह का चीला बनाना। अगर ऐसे बनाना, मैंने उसमें डाला अदरक लहसुन मिक्सी के जार में, अदरक लहसुन और टमाटर, हरी मिर्च, अगर आप लाल मिर्च पसंद करते हैं तो लाल मिर्च डाल दिए, हरी मिर्च से लाल मिर्च, भुना जीरा, जो मेरे पास पिसा अवेलेबल था, अगर नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। काली मिर्च वो भी स्किप कर सकते हैं। तो मैंने काली मिर्च डाली, नमक डाला, अंडा, बेसन और इन सबको, टमाटर टमाटर डाला, इन सबको मिक्सी में अच्छे से फेंट लिए। अच्छे से फेंट के फिर मैंने इसको शुद्ध देसी घी में फ्राई किया। आपने देखा करारा करारा, ऊपर की लेयर बिल्कुल करारी थी, क्रिस्पी, और अंदर जब तोड़ रही थी बिल्कुल सॉफ्ट। मतलब मैं पापा से कह रही थी लग रहा बड़ा बन गया, मैं नहीं खा पाऊंगी, मैंने लग रहा है बड़ा बना लिया, लेकिन वो कब खा गई पता नहीं चला। और साथ में जो पिज्जा सॉस था उसने उसके स्वाद को चार चांद लगा दिए। तो इस तरीके से मैंने बनाया यम्मी टेस्टी चीला। एक बार फिर बता दूं आपको, मिक्सी का जार लीजिए, उसमें हल्का सा अदरक लहसुन डालिए, टमाटर हरी मिर्च डालिए और भुना जीरा डालिए, लाल मिर्च डालना चाहें डाल दिए, और भुना जीरा और काली मिर्च पिसी हुई स्किप भी कर सकते हैं वो डालिए, और अंडा डालिए, हरा धनिया डालिए जो मेरे पास नहीं था इस वजह से मैंने नहीं डाला। तो हरा धनिया डालिए, अंडा, बेसन, नमक, और इन सबको फेंट लीजिए पानी हिसाब से कि आपका बैटर अच्छे से तैयार हो जाए। और उसको बना लीजिए और पिज्जा सॉस के साथ खाएं, उसके साथ खाएं, या घर में जो चटनी है उसके साथ खाएं, बहुत ज्यादा यमी टेस्टी था। तो सारा काम हो गया, आज काम ज्यादा था नहीं, शाम को सारे बर्तन धुले ही रखे थे। तो अभी जो मैंने चीला वीला बनाया उसके बर्तन थे, और इसके अलावा पात्रा बनाने जा रही थी उसके बर्तन थे। तो ज्यादा बर्तन नहीं थे, दलिया नहीं भरी, अल्लाह का शुक्र है आज। तो वो कुछ नहीं। अब बच्चे अपना मोबाइल चला रहे हैं। हैदर ने तो अभी तक चेंज भी नहीं करा, जब मैं टोकूंगी नहीं तो वो चेंज भी नहीं करेगा। तो गाइस अच्छा खासा वो बढ़िया से ठंडा है, जैसे कि मैं आपको मौसम की जानकारी देती रही हूँ पिछले साल सर्दियों से लेके इस साल की गर्मियों तक। तो अब फिर से सर्दियां शुरू हो गई हैं और जोया इंदौर को बहुत ज्यादा याद कर रही है, बहुत याद कर रही है इंदौर को, और मेरी भाभीियों को बहुत याद कर रही है। कोई भी कपड़ा जोया निकालती है तो जोया इंदौर इंदौर चिल्लाने लगती है, उसको इंदौर याद आता है। तो जोया को आई इंदौर की याद, और जोया बस इंदौर इंदौर चिल्लाती है। बहुत बहुत मिस कर रही है जोया, बहुत मिस कर रही है इंदौर को। और मैंने कहा अभी नहीं जाएंगे, अब मेरी भाभी हैं, तो उनके जब बेटों की शादी होगी तो इंशाल्लाह जरूर जाएंगे। और वहां तो कोई भी बुलाएगा दौड़े चले जाएंगे क्योंकि सब इतने अच्छे हैं, इतने मोहब्बती हैं, इतने प्यार करने वाले हैं। तो वहां तो कोई भी इनवाइट करेगा जो इतने प्यार करने वाले हैं। मेरी दोनों भाभियां हैं और जितने भी लोग हैं, अब नाम नहीं बताऊंगी, बहुत सारे लोग हैं, किस किस का नाम बताऊं। तो गाइज सब मैंने ये सब बात कर ली, चाय भी बन गई है, मैं आराम से टीवी देखूंगी। सो गाइज आज के वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए
नहीं भी आए तो भैया लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दो। आप वीडियो पसंद करो, साल भर से मेहनत कर रहे हैं, तो अगर आप देख रहे हो तो पसंद करो, तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।